इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात उस समय की है जब देश में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज कर्मचारी का आगमन हुआ। वह कर्मचारी जेठ की भरी दोपहरी में कलकत्ता के बाजार का चक्कर लगा रहा था। उसने बाजार में देखा कि मिट्टी का एक खास बर्तन बहुत से लोग खरीद रहे हैं। जिज्ञासावश वह भी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से उसने पूछा, इस बर्तन का क्या नाम है और इसे इतने लोग क्यों खरीद रहे हैं? दुकानदार बूढ़ा था। उसने कहा, साहब, इसे घड़ा कहते हैं। इसमें पानी रखेंगे तो ठंडा रहेगा। अंग्रेज कर्मचारी एक घड़ा खरीदकर आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर एक और मिट्टी के बर्तन की दुकान पर भीड़ लगी थी। इस दुकान पर एक विशेष प्रकार का घड़ानुमा बर्तन मिल रहा था, जिसकी लंबी गर्दन और छोटा मुंह था। चकित अंग्रेज ने दुकानदार से पूछा, भाई, इस बर्तन को क्या कहते हैं और इसका क्या उपयोग है? दुकानदार एक नवयुवक था। उसने कहा, साहब, इसे सुराही कहते हैं। ये जो आपके हाथ में घड़ा है ना, उससे अधिक सुराही में पानी ठंडा रहता है। यह निश्चित ही आपने मेरे पिताजी की दुकान से खरीदा है, जबकि उसी कीमत पर मैं आपको ये सुराही दे देता। मेरे पिताजी की आदत बहुत खराब है। वे ग्राहक को पहले ही फांस लेते हैं, क्योंकि मैं उनसे बेहतर घड़ा उनसे कम कीमत पर बेचता हूँ। अंग्रेज उस युवक से एक सुराही खरीदकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ चला। कुछ दूर ही चला था कि उसे एक और दुकान पर भीड़ दिखी। यहाँ भी मिट्टी का बर्तन बिक रहा था। यहाँ वाले बर्तन बड़े सुंदर थे। अंग्रेज ने एक बर्तन उठाया जो आकार में घड़ा और सुराही से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके गर्दन के पास पतली सी टोंटी लगी थी। दुकानदार नौजवान था। अंग्रेज ने उस बर्तन की विशेषता पूछी तो नौजवान दुकानदार बताने लगा, साहब, ये तुम्बा है। आपने मेरे पिताजी और भैया से जो घड़ा और सुराही खरीदा है, उससे पानी निकालने में अधिक बर्बाद होता है, जबकि मेरे टोंटी लगे तुम्बा से पानी बर्बाद नहीं होता। मेरे पिता और भाई जरा ईर्ष्यालु हैं। वे ग्राहक को पहले ही फांस लेते हैं और मेरी विशेषता किसी को नहीं बताते। अब अंग्रेज कर्मचारी ने एक तुम्बा भी खरीद लिया और फिर मुस्कुराने लगा। इस बार उसकी मुस्कुराहट थोड़ी कुटिलता लिए थी। अगले दिन सुबह वह तीनों बर्तन लेकर अपने कैप्टन के ऑफिस में पहुंचा। कैप्टन ने पूछा, यह क्या ले आए हो? कर्मचारी कहने लगा, सर, ये पानी को ठंडा रखने वाले बर्तन हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जबरदस्त फायदा हो सकता है। कैप्टन की उत्सुकता बढ़ने लगी। उसने अधीरता से पूछा, ऐसा क्या खास है? कर्मचारी बोला, सर, भारत में अकूत संपत्ति तो है ही, भारतीय उससे कहीं अधिक हुनरमंद हैं। और फिर सारा वृत्तांत कह सुनाया। लेकिन सर, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वह है भारतीयों में अहंकार और ईर्ष्या का अत्यधिक होना। ये 3 प्रकार के बर्तन एक ही परिवार के सदस्यों ने बनाए हैं, लेकिन तीनों को अपने अपने हुनर का अत्यधिक घमंड है और एक दूसरे से उतनी ही ईर्ष्या भी। आप एक की तारीफ करके दूसरे को तोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, जिस देश की जनता में इतनी फूट है, उसके राज रजवाड़े नवाब सुल्तान में कितना और पड़ोसियों में कितनी स्पर्धा और फूट होगी। किसी एक रियासत को अपने में मिलाकर दूसरे पर आसानी से हम विजय पा सकते हैं। यह सुनकर कैप्टन की आंखों में चमक आ गई। उसने अगले दिन लंदन के लिए चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नंबर 1, ईर्ष्यालु व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति चाहे परिवार में हो या पड़ोस में, वह हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि आपको नुकसान कैसे पहुंचे। नंबर 2, अहंकारी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने को सर्वोपरि मानता है, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। नंबर 3, चुगलखोर व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति दोहरे चेहरे वाले होते हैं। वह घर हो या परिवार या फिर पड़ोस, वह आपस में कलह कराने से कभी नहीं चूकते, इसलिए इनकी बातों को कभी महत्व नहीं देना चाहिए। नंबर 4, कानों के कच्चे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात की प्रामाणिकता की जांच किए बिना उस पर विश्वास कर लेते हैं और बाद में हानि उठाते हैं, इसलिए हमें इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए।
दोस्तों, यदि कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ। जय सिया राम।